डियर पेरेंट्स, मेरा नाम है कर्ल अमरदीप। आप मुझे जानते हैं और आप द विनिंग एज का डिफेंस चैनल देख रहे हैं। अब जो समस्याएं हैं देश के सामने इस समय, पेरेंट्स के सामने इस समय, वो ये है कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो फाइनल जो लिस्ट है वो आ चुका है। अब पेरेंट्स को डाउट है, जिनके बच्चे क्लेम कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा नंबर लेके आए लेकिन किसी कारण से पहली बार में उनका नाम नहीं आया, तो क्या सेकेंड लिस्ट आएगी? तो टाइमलाइन को अगर आप देखेंगे तो अप्रैल के एंड में इन बच्चों को मेडिकल करवा के और जो रिस्पेक्टिव आरएमएसएस हैं उनमें रिपोर्ट करने के लिए बताया गया। हुआ क्या है कि 450 480 सीटों के लिए कुछ 740 750 लोगों को कॉल गया था और उसमें से मान लीजिए कि बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे, कुछ इंटरव्यू में उनके पूरे मार्क्स नहीं आएंगे, तो पहले जिनको कॉल चला गया उनको मेडिकल करा के जितनी वैकेंसीज थी उनको बुला लिया गया है। थोड़े से ज़्यादा भी बुला लेंगे लेकिन अभी केवल उतने ही बुलाएंगे जितनी वैकेंसीज हैं। अब इनमें से 2-3% मेडिकल में रिजेक्ट हो जाते हैं, एक आधा परसेंटेज होगा जो कैटेगरी और इस करके गड़बड़ करके शायद उसको रिजेक्ट किया जाएगा डॉक्यूमेंटेशन करके। तो मान लीजिए कि 480 में से मान लीजिए 20 कैंडिडेट नहीं आते हैं, तो इसके बाद जो अगले वाले थे उनको बुलाया जाएगा। उसके बाद अगर कोई वैकेंसी बच जाती है तब सेकेंड लिस्ट, इस बार क्योंकि कम कैंडिडेट्स फर्स्ट लिस्ट में बुलाए उन्होंने, 1200 के करीब बुलाते थे, एक से 3 गुना बुलाते हैं, इस बार उन्होंने 1:30-2 पे ख़त्म कर दिया। तो सेकेंड लिस्ट अगर मेरे से ऑनेस्टली पूछा जाए, उसके आने के चांसेस बहुत रिमोट हैं। एक आधा 2-3 वैकेंसीज के लिए आ गया तो आ गया, अदरवाइज आप उस पर बैंक ना करें, बच्चे का एडमिशन करा दें। अब पेरेंट्स का होता है कि हम सेकेंड लिस्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं, स्कूल में अभी बच्चे का हर नया सेशन शुरू होता है, काफ़ी सारे स्कूल पैसे ले लेते हैं, तो ये थोड़ा सा रिस्क आपको लेना पड़ेगा। अगर बच्चा अच्छा है, ज़्यादा नंबर लाया है, उसने सैनिक स्कूल में भी क्लियर किया होगा। सैनिक स्कूल का अभी तक फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग ही नहीं खत्म हुई। कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि मेरा बेंगलोर में हो गया और घोड़ा खाल में भी होने के चांसेस बहुत हैं, टॉप 50 में है मेरा बच्चा। इसमें आप वेट कर सकते हैं, इस पर आप गैम्बल कर सकते हैं। और आप भी देखिए कि अप्रैल एंड में जो फर्स्ट लिस्ट वाले हैं उनको बुलाया गया है, इतना समय दिया है मेडिकल के साथ आने के लिए, क्योंकि फिर बच्चा जाएगा तो एक बार जमा ही हो जाएगा। तो तब तक फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ जाएगा। फर्स्ट राउंड का रिजल्ट उन्होंने कहा है कि भाई कुछ ही दिनों में 31 मार्च तक होगा, उसका 3-4 दिन का वो पूरी टाइमलाइन है। अगला वीडियो में उसी पर बनाने वाला हूँ। तो ये जो सेकेंड लिस्ट वाला है उस पर आप ज़्यादा बैंक ना करें। और जिन लोगों को डाउट था कि हमें आरएमएस जाना है और सैनिक स्कूल जाना है, तो अभी आपको क्लियर चांस मिलेगा। तो एक ये कैटेगरी है, कम से कम 30-40 बच्चे ऐसे होंगे जो आरएमएस के लिए सेलेक्ट होंगे और जो टॉप सैनिक स्कूल से उनमें भी उनका नाम आएगा और उनकी अपनी चॉइस है। लेकिन फीस को देखा जाए तो आरएमएस की फीस सैनिक स्कूल से आधी है और आरएमएस का जो स्टैंडर्ड है जो टॉप सैनिक स्कूल्स हैं उनके कंपेरेबल है। तो मुझे नहीं लगता कि सैनिक स्कूल, घोड़ा खाल, नालंदा इत्यादि को छोड़ दिया जाए तो बहुत सारे बच्चे आरएमएस छोड़ के सैनिक स्कूल में ज्वाइन करने वाले 10-15 मान लीजिए ये भी आते हैं। लेकिन इन 10-15 के लिए भी वो 750 लोगों को जो फर्स्ट लिस्ट में बुलाया गया था, मेरे ख्याल से उनको रिजर्व के लिए नॉमिनेट किया जाएगा, क्योंकि जितनों लोगों का इंटरव्यू हुआ है उसमें अभी रिजर्व बैलेंस है। तो सेकेंड लिस्ट बजाय नॉन जो कॉलिंग वाले थे जिनको पहले लिस्ट में नाम नहीं आया, सेकेंड लिस्ट में उनको पहले कंसिडर किया जाएगा। जिनको अभी फाइनल रिजल्ट में जिनका नाम नहीं है, दे आर एट अ हायर प्रायोरिटी, क्योंकि वो फर्स्ट लिस्ट में बहुत ऊपर थे। तो दैट इज ऑल इन दिस वीडियो। हमारा जो बैच है सैनिक स्कूल का, क्लास 6 का, क्लास 9 का, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल शामिल है, यूपी सैनिक स्कूल नवोदय विद्यालय शामिल है, 4-in-1 बैच बोलते हैं, वो स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल से। मैंने कहा था तिहाड़ जेल मेरे को मिल गया देहरादून में, बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया स्कूल है। तो आप अगर ऑफलाइन सोल्यूशन है, देयर इज़ अ कैच, उसकी फीस बहुत ज़्यादा है, अदरवाइज ऑनलाइन रीजनेबल पड़ता है। उसके भी आपको लगता है महंगा है तो आप ऐप पर कोर्स कर सकते हैं, वो भी महंगा लगता है तो आप यूट्यूब पर हमारा 1 अप्रैल से जो क्लासेस चलेंगी उसमें एनरोल कर सकते हैं। एंड हर जगह जो हमारा स्टैंडर्ड है वो सेम रहेगा। इस बार यूट्यूब के कोर्स में हम वर्कशीट्स भी कराएंगे, हम आपको टेस्ट भी कराएंगे, और इस प्रकार के जो मेरे गाइडेंस वाले वीडियोज़ हैं और जो बातचीत वाले वीडियोज़ हैं वो फ्री हैं। आपके पास कोई इनपुट होता है किसी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, जो आपको लगता है इनकन्सिस्टेंसी हमारे वीडियोज़ में, तो आप पक्का कमेंट भी लिखें। स्क्रीन पर मेरा नंबर आ रहा है, उसमें आप हमें कमेंट करें, उस पर आप व्हाट्सएप करें, हमें अच्छा लगेगा, बिकॉज थ्रू यू वी विल बी एबल टू रीच आउट विद करेक्ट इन्फॉर्मेशन विद लॉट ऑफ पीपल। आरएएमसी का अलग से एक और वीडियो क्रिएट करेंगे। आरएएमसी की बातें इसमें नहीं करते क्योंकि फिर और कन्फ्यूजन हो जाएगा। केवल एक बात है, जिनके जो बच्चों को लगता है कि अब हमारा बच्चा 6 में जा रहा है और दिसंबर एग्जाम के लिए आरएएमसी में देना चाहिए उसको, आरएएमसी में होने के चांसेस 99
0.9999% नहीं है तो 0.0001% है। लेकिन अगर क्या बोलते हैं, बाजीगर है बच्चा, ये बाजी खेल लीजिए। आपको ऐप का कोर्स करना है, आपको यूट्यूब पे कोर्स करना है, आपको ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन करना है, यू प्लीज़ गेट इन टच विद मी। हम आपको चेज़ नहीं करेंगे, आपको तंग नहीं करेंगे। हम एकदम बढ़िया आपके लिए हैंड होल्डिंग करते हैं। हम आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे एंड वी मीन द वेल फॉर योर चिल्ड्रन। दैट इज़ ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।